हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। सबसे पहले गाइज हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक प्लांट हार्मोन है और आप सभी को पता है जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और गाइज ये भी मैं आपको बता दूं, जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो प्लांट में कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हार्मोन और सेकेंडरी हार्मोन। प्राइमरी हार्मोन की संख्या 5 होती है, सेकेंडरी हार्मोन की संख्या 2 होती है। टोटल ये 7 होते हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन, हिंदी में भी सेम ही नाम है, साइटोकाइनिन हार्मोन। मैंने आपसे कहा कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है। बेटा ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। मैं हर रोज इसलिए लिखवाता हूं आपको ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें बैठ जाए। पादप हार्मोन। गाइज मैंने ये प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर आपको करवा दिया है। अब हम एक एक अलग अलग हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन आए तो भैया वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन मैंने आपको पढ़ा दिया है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया है, लेकिन जब हम अलग अलग हार्मोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने ऑक्सिन हार्मोन आपको करवा दिया है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। तो मैंने कहा कि साइटोकाइनिन हार्मोन एक क्या है, प्लांट हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है जो कि पादप में पाए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, तो बेटा जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ वह डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि करवाते हैं, वह उनका विकास में सहायक होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये 7 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्राइमरी हार्मोन, एक होता है बेटा प्राइमरी हार्मोन, क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट, एक होता है प्राइमरी हार्मोन यानी कि प्राथमिक हार्मोन, और दूसरा होता है भैया सेकेंडरी हार्मोन। सेकेंडरी हार्मोन यानी कि द्वितीयक हार्मोन। अब ध्यान से समझना, प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो सभी प्रकार के पादपों में उपस्थित होते हैं। प्राइमरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो सभी प्रकार के पादपों में उपस्थित होते हैं। ऐसे हार्मोन बेटा प्राइमरी हार्मोन कहा गया है और इनकी संख्या 5 होती है इन 7 में से। ठीक है, सेकेंडरी हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं बेटा जो सभी प्रकार के पादपों में नहीं पाए जाते। आप ये कह सकते हो कि कुछ ही ऐसे पादप होते हैं जिनमें सेकेंडरी हार्मोन पाए जाते हैं और इनकी संख्या होती है बेटा 2। अब ये 5 हार्मोन कौन कौन से हैं प्राइमरी हार्मोन, तो देख लीजिए। नंबर 1 पर आता है भैया ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जिसे आप हिंदी में ऑक्सिन हार्मोन कहते हो। दूसरा होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। तीसरा होता है जिब्रेलिन हार्मोन और चौथा होता है भैया इथिलीन हार्मोन, इथिलीन। और भैया 5वां नंबर का होता है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अब बात करते हैं सेकेंडरी हार्मोन कौन कौन से हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है बेटा फ्लोरिजिनस और दूसरा होता है भैया ट्रांसम्यूरिन। तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं। ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है और ये 5 नंबर का है।
तो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। वैसे गाइज मैंने चैप्टर करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब बेटा मैं इन पांचों हार्मोनों के बारे में अलग अलग से क्लास ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। और जैसे ही बेटा ये 5 हार्मोनों की क्लास समाप्त हो जाती है, उसके बाद में इस चैप्टर से संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो इतनी सारी कहानी समझ में आ गई। ये कहानी मैंने इसलिए बताई है ताकि आप भैया इस चैप्टर से रिलेट कर सके। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन के बारे में मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक बताने वाला हूं। एक भी सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भैया, ओके। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, इसकी खोज से संबंधित। इसकी खोज किसने की है? बेटा मिलर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने की है। इस मिलर जी ने भैया इस साइटोकाइनिन हार्मोन की सबसे पहले खोज की। ठीक है, ओके। और बात करते हैं इसका प्रथम आइसोलेशन कहां से किया गया। प्रथम आइसोलेशन, फर्स्ट आइसोलेशन, इससे पहली बार पृथक्करण कहां से किया गया था। तो बेटा हेरिंग स्पेर एक प्लांट है, इस प्लांट से बेटा, इस हेरिंग स्पेर नामक ये जो प्लांट है बेटा, इस प्लांट से पहली बार अलग किया गया था। इसका पृथक्करण किया गया था किसका बेटा? साइटोकाइनिन का। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी? अब एक चीज देख लिए, साइटोकाइनिन आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है बेटा, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, साइटो और काइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका, और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन को हिंदी में कहा जाता है बेटा विभाजन। तो यहां से हमें एक शब्द के बारे में पता चला, कोशिका विभाजन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कोशिका विभाजन होती क्या है। देखिए बेटा, कोई कोशिका होती है। अब ये कोशिका जो होती है भैया, ये अपने आप को डिवाइड करती है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अपने आप को विभाजित करती है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो बेटा यहाँ पर जो 2 नई कोशिका बनी है, ये जो पुत्री कोशिका बनी है, जो नई कोशिका बनेगी उन्हें कहा जाता है पुत्री कोशिका, और जो सेल डिवाइड हुई है, जो कोशिका डिवाइड हुई है, उसे कहा जाता है मात्र कोशिका। तो इसमें मात्र कोशिका डिवाइड होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें पुत्री कोशिका कहा जाता है। और जिस क्रिया के तहत या जिस प्रक्रिया से या जिस क्रिया से ये मात्र कोशिका डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उस क्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन की क्रिया। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन की क्रिया। इतनी बात क्लियर है? तो कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करके 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वह प्रक्रिया कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो नाम है, इस नाम से ही इसके कार्य निकल कर आते हैं। देखिए भैया, अब इनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैंने आपसे कहा था जब ऑक्जिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑक्जिन हार्मोन होता है वो कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, मदद करता है। तो बेटा ये जो साइटोकाइनिन होता है ये ऑक्जिन हार्मोन के साथ में ऑक्जिन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत करवाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो भैया ऑक्जिन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की शुरुआत करवाता है या शुरुआत करता है, तो वो है भैया साइटोकाइनिन हार्मोन। अब कोशिका विभाजन क्या है? तो ये है भैया, कोई कोशिका होती है वो अपने आप को विभाजित करती है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये जो जिस प्रक्रिया के तहत नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, उस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ओके, तो ये तो हो गया भैया इसका पहला कार्य। तो दूसरा कार्य है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, इस उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये उत्परिवर्तन क्या है? तो ध्यान से समझिए बेटा, इसे कहा जाता है म्यूटेशन। इसे क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये म्यूटेशन है क्या? तो देखिए, पादप की कोशिका में जब कोई अचानक परिवर्तन आता है तो उस अचानक परिवर्तन को कहा जाता है म्यूटेशन। पादप की कोशिका में, नोट लगाकर लिख लीजिए, नोट, पादप की कोई कोशिका है, पादप की, प्लांट की या पेड़ पौधों की पादप की कोशिका में अचानक परिवर्तन आता है, अचानक परिवर्तन आता है, तो उस अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है बेटा? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बेटा यहाँ पादप के बारे में बात करें इसलिए मैंने आगे पादप लगाया है। पादप की कोशिका में अगर अचानक परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब बात आती है कि पादप की कोशिका में अचानक परिवर्तन कब आता है? तो भैया जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए भैया इन गुणसूत्रों की संख्या है, इस संख्या में वृद्धि हो गई तो अचानक परिवर्तन आ जाएगा। इस गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो गई तो अचानक परिवर्तन आ जाएगा। इन गुणसूत्रों का जो आकार है वो आकार बढ़ जाएगा बेटा, तो भैया अचानक परिवर्तन आ जाएगा। अगर ये आकार कम हो गया तो भी बेटा अचानक परिवर्तन आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो भैया उत्परिवर्तन के लिए है। तो अगर पादप की कोशिका में कोई अचानक परिवर्तन आ रहा है, मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है या गुणसूत्रों की संख्या कम हो रही है, या गुणसूत्रों का आकार बढ़ रहा है या गुणसूत्रों का आकार घट रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा ये अचानक परिवर्तन आने की संभावना रहती है। और जब जब भी बेटा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है तब तक भैया बीमारियां देखने को मिलती है। यानी कि जब जब भी पादपों की कोशिका में कोई अचानक परिवर्तन आता है तब तब बेटा बीमारियां होती है। तो ये जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है बेटा, इसे रोकने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है भैया? साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। जो चीज़ें आज तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है वो सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। फुल डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में समझा दिया है, शुरू से लेकर के एंड तक। देखिए, अब बात आती है कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बेटा पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो भैया मिलर ने की।
किसी को कोई परेशानी? ओके। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन का प्रथम आइसोलेशन कहाँ से किया गया था? तो हेरिंग स्पेर एक प्लांट है बेटा, यहाँ से किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया है, इस उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य कौन सा प्लांट हार्मोन करता है? तो भैया साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्जिन हार्मोन के साथ मिलकर कौन सा प्लांट हार्मोन कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है? तो बेटा साइटोकाइनिन हार्मोन। म्यूटेशन के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि म्यूटेशन क्या है कि नहीं। कोशिका विभाजन के बारे में पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तबीयत थोड़ी वीक है इसलिए पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना 100% देने की, फिर भी आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।